ये सरकार को टेलर दिखा रहे हैं, हम टेलर दिखा रहे हैं। अगर जो हमारे कामगार ईपीएस पेंशन के अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, इनको भी मजबूर होकर नीचे उतरना पड़ेगा सड़क पर। और सड़क पर उतरेंगे, देशव्यापी हड़ताल होगी, सरकार मान जाए तो ठीक है। 80 लाख कर्मचारी बुजुर्ग लोग जो हैं, उनकी आयु 60 साल से ज्यादा है, वो संघर्षरत है। उनकी कोई पार्टी नहीं है। उनका एक वो है पेंशनर्स को पेंशन दो, वो केवल 7,500 और डीए मुश्किल से 15,000 रुपए, वो भी शासन नहीं दे पा रहा है। मेरे को 1700 पेंशन, मेरी 41 साल नौकरी करी है। 41 साल की नौकरी और 1700 पेंशन, और अंशदान दिया है। अंशदान देने के बाद हमको 1700 मिल रहे हैं, उस पर डीए नहीं। और इनकी पेंशन 3-3, 4-4 पेंशन और डीए भी लेते हैं। इनने कौन सा अंशदान दिया है? बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने कहा था हम 3,000 रुपए पेंशन देंगे और डीए देंगे 2014 में, पर आज तब से आज तक 1,000 रुपए ही पेंशन है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। पेंशनर्स का काम करेगा, पेंशनर्स का काम करेगा, नहीं किसी से भीख मांग के, किसी से भीख मांग के। सरकार बहरी गूंगी है, निकम्मी है। यह चाहती है उपद्रव हो, उपद्रव करना पड़ेगा। वो जेएनजी नहीं करेंगे, अब बूढ़े करेंगे भाई साहब। आमरण अनशन के साथ साथ आत्महत्या भी करेंगे। 11 दिन में हिंदुस्तान पाकिस्तान का फैसला हो गया था, कागज तैयार हो गए थे। आज 11 साल में ये कागज पेंशन लागू नहीं हो रही है। 25 साल नौकरी की, वो हमारी 1450 पेंशन आ रही है। 1450 जितने भी कॉर्पोरेशन, सरकारी कॉर्पोरेशन है, वो सब इसमें शामिल है। हाँ, HAL, ONGC, NTPC, जितने स्टेट रोडवेज कारपोरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, और जो भी कारपोरेशन है वो सब इसमें आते हैं, और प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं सब इसमें आते हैं। मैंने सर 28 साल नौकरी करी है, मेरी पेंशन 1269 रुपया है। 1269 रुपए, यानी एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर की फीस और दवाई भी नहीं आएगी। मैं उसको निकालने जाता ही नहीं हूँ, शर्म आती है उसको निकालने के लिए। सनातन धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है कि वरिष्ठों की पहले सेवा की जाएगी। ये कर रहे हैं, ढोंग करते हैं हिंदू सनातन का, ढोंग करते हैं उसका। मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। 200 से 250 पेंशनर रोज स्वर्ग सुधार रहे हैं। 200 से 250 रोज प्रतिदिन जो है स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग सुधार रहे हैं। या तो मुझे लगता है कि EPFO की उदासीनता है, या फिर सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। 11 साल से बुढ़े आदमी को बेवकूफ बना रखा है, अपना पैसा मांग रहे। 7 साल से महाराष्ट्र बुल्ढाना में अनशन चल रहा है। 7 साल से वर्ल्ड में कोई ऐसा आमरण अनशन 7 साल तक चला हो तो बताइए। EPFO यानी कि EPFO में पेंशन की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। EPFO के बाहर यहाँ पर आज बड़ी संख्या में देश भर से प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, और इन लोगों की मांग है कि सरकार EPFO यानी जो कॉरपोरेशन और जो निजी कर्मचारी होते हैं जो अपना फंड डालते हैं, उसमें मिनिमम पेंशन 7,500 हो, जो अभी मिनिमम सिर्फ 1,000 है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजीव भटनागर। राजीव जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, और मीडिया इंचार्ज। तो ये हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो हम लोग की 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन है। हम लोग 30-35 साल सर्विस करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना बराबर, और उसके बाद जब हम लोग रिटायर होते हैं तो बहुत मिनिमम पेंशन हम लोग की रहती है। इसमें जो है जितने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन सबके कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, और जितने प्राइवेट संस्थान हैं, मतलब NPS और UPS जिसका नहीं है वो सारे EPS 95 में आते हैं, और मीडिया के कर्मी भी सारे रहते हैं। तो उन सबकी जो फंड घटता है उसमें से पेंशन दी जाती है। तो वो पेंशन इतनी कम है, और ये जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने कहा था हम 3,000 रुपए पेंशन देंगे और डीए देंगे 2014 में, पर आज तब से आज तक 1,000 रुपए ही पेंशन है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है न्यूनतम पेंशन में। उसी के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी है, और जो बुल्ढाना में हमारा मुख्यालय है, और वहाँ पिछले 7 वर्षों से हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है। यानी 11 साल तो इस सरकार को हो गए। 11 साल पहले इस सरकार ने वायदा किया था, और इसमें जितने भी कॉर्पोरेशन, सरकारी कॉर्पोरेशन है, वो सब इसमें शामिल है। हाँ, HAL, ONGC, NTPC,
जितने स्टेट रोडवेज कारपोरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं और जो भी कारपोरेशन है वो सब इसमें आते हैं, और प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं सब इसमें आते हैं। तो यानी 30-35 साल की आप सर्विस जब आदमी करके निकलता है उसके हाथ में पेंशन की जो एक सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी नहीं, बहुत बहुत मिनिमम है, तो उसी के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी है। आप हमारे वीरेंद्र सिंह रजावत जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पे, ये आपको और डिटेल में जी। किस तरह की सरकार से क्या बातचीत अभी तक, इन 11 साल तो काफी होते हैं सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करने में, क्यों नहीं ये मामला सुलझ पा रहा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे जो EPS 95 पेंशनर्स हैं तो बहुत ही दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे हैं और मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। 200 से 250 पेंशनर रोज स्वर्ग सिधार रहे हैं। 200 से 250 रोज प्रतिदिन जो है स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग सिधार रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी वेदना है, हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। और इसी वेदनाओं को, इसी दुख को लेते हुए, उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने 27 राज्यों में आज हमारा संगठन है, 550 जिलों में हमारा संगठन है। और सरकार को जहां तक बात है, या तो मुझे लगता है कि EPFO की उदासीनता है या फिर सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। ये दोनों बातें ऐसी हैं कि जिसका उत्तर मेरे पास में नहीं है, इसका उत्तर आप जो है, जो मीडिया के हमारे भाई हैं वो ढूंढें। और EPFO की उदासीनता हो या फिर सरकार की इच्छा शक्ति कमी, अभाव हो, उसके बारे में आप लोग हमारा सहयोग कीजिए और हम सब आपके प्रति कृतज्ञ। इस मामले में आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं? एक तो ये कि मिनिमम पेंशन 7,500 हो, तो क्या मुख्य मांगे आपकी? जी, हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। जो मिनिमम पेंशन हमारी है 1,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और साथ में उसके DA भी दिया जाए। इसके बाद में दूसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4/10/2016 को और 4/11/2022 को वास्तविक वेतन के ऊपर एक्चुअल उच्च पेंशन का जो लाभ का जो निर्णय दिया है वो सही मायने में लागू हो। EPFO उसको क्या कर रहा है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इसलिए जो एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के हमारे भाई हैं उनको पेंशन से वंचित किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि अनएग्जम्प्टेड या एग्जम्प्टेड इनको दोनों को एट पार रखा जाए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तीसरी मांग है कि हमारी मेडिकल की जो सुविधा है वो पति पत्नी को दोनों को दी जाए। और चौथी मांग है कि जो गैर EPS 95 पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती है, किसी कारण उस समय वो अपने कंसेंट नहीं दे सके, उनको भी जो है कम से कम 5,000 रुपये की पेंशन दी जाए। बस यही हमारी 4 मांगे हैं। आपके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप हम लोगों को मदद कीजिए, मीडिया के भाई भी इसमें हैं और जल्दी से जल्दी हम लोगों को, हमारे जो भाई हैं जो निराश हो चुके हैं, उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। आप मीडिया के भाई से प्रार्थना है कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सर। जी, तो आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं, जयप्रकाश मिश्रा, हरियाणा के महासचिव हैं NSC के। हमारे हरियाणा के पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, पंचकूला, जमुनानगर से आदमी आए, पहुंचे हुए पूरे देश से आए हैं। और हम लोगों की डिमांड जो रावत जी ने बताया वो है, हम एक चीज सरकार से ये करना चाहते हैं कि अभी मोदी ने बिहार में 10,000 रुपये हर महिलाओं के खाते में डाला है। कहीं लाडली बहना योजना चल रही, कहीं लाडला भैया योजना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। भारत के नागरिक तो हम भी सारे हैं, 78 लाख पेंशनर हैं। और घर के बुजुर्ग की अगर एक घर में 4-5 रोटे माने जाए तो 3-4 करोड़ यहाँ पड़ी है। अगर रोड के चक्कर में आप पैसे बहा रहे हो तो यहाँ भी तो दो, हमारा तो हक है। वोट तो यहाँ पड़ी है 3-4 करोड़, इधर क्यों नहीं ध्यान जाता है? और जबकि सपोर्टर सारे देशभक्त आदमी अपने खून पसीने कमाई से देश में के विकास में योगदान दिया उन्होंने, तो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात समझ से परे आ रही है। सर, एक चीज बताइए कि आप लोगों का जो कॉर्पोरेशन और जितने भी प्राइवेट में होंगे, सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसके बावजूद सरकार इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे रही, क्या कारण समझ में आता है? मैं शशिकांत सिंह भदौरिया मध्य प्रदेश के आया हूँ, भोपाल से आया हूँ मैं, और मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ MP का। 8-10 साल से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कमांडर हमारे अशोक रावत के निर्देशन में। हमारी मांगे बहुत कम है, न्यूनतम मांगे है। हमारा अंशदान है, अंशदान के बाद में 30 साल हमने अंशदान किया, 25 साल लोगों को नौकरी की, और प्रावधान है कि 10 साल के बाद उनको पेंशन मिलेगी, और इतनी पेंशन मिलेगी कि आपका वो रहेगा, उधर पूर्ण होगा पूरा जो है, और अन्य कर्मचारियों ज़्यादा मिलेगी। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि इस पीछे में कोई मांग नहीं उठाई गई। 10 साल से कमांडर साहब आए, लोगों को देखा तड़पते हुए, लोग परेशान थे। 200 रुपये मिल रही है, किसी को 500 रुपये मिल रही है, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम पेंशन है भाई,
इसको लेकर के ये मुद्दा उठा। आज हमारी 4 सूत्री मांगों के लिए पूरे देश में संघर्षरत है। 28 प्रदेशों में हमारी यूनियन है, संगठित हैं। 80 लाख कर्मचारी बुजुर्ग लोग जो हैं, जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है, वो संघर्षरत हैं। उनकी कोई पार्टी नहीं है। उनका एक वो है पेंशनर्स को पेंशन दो, वो केवल 7,500 और डीए मुश्किल से 15,000 रुपए, वो भी शासन नहीं दे पा रहा है। हम लोग अभी बिल्कुल चूंकि कर्मचारी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ परिवहन निगम का, एसपी की पोस्ट रही है हमारी। हमारे साथ के लोग जो है पुलिस में थे, वो 80,000 और 1 लाख रुपए ले रहे हैं, और हमको 1400 मिल रही है। और बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि हमको बराबर मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, जिनायन मांग है। शासन के पक्ष में हमने कोई विरोध ऐसा नहीं कर रहे हैं, और विवश हो जाएंगे तो मजबूर कर रहे हैं शासन हमको, लगातार 8 साल से नहीं कर रहे हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम कोई गलत निर्णय ले लें। हम लगातार अनुशासित होकर कर रहे हैं। हमारी मांगों का ये अंतिम छोर चल रहा है। नहीं हुई तो हमको करो या मरो के लिए हम बढ़ जाएंगे। एक चीज बताइए कि देश की जो मीडिया संस्थान है, उनमें काम करने वाले भी सब लोग इसी ईपीएफओ के दायरे में ही आते हैं। उसके बावजूद आप लोगों का मुद्दा जो सबसे जुड़ा हुआ है, उस तरीके से राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आ पाता या नहीं उठ पाता, क्या कारण समझ? इसके बारे में आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ। और जो और भी आते हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और आज की देश की समस्याएं हैं, आप सब जानते हैं। लोगों को अन्य लाभ मिल रहे हैं, कई समस्याएं हैं वो हमको लोगों को नहीं है। वो लोग बंधे हुए हैं, पैसा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मगर हम चाहते हैं सब लोग साथ में रहें, तो बाद में आके उनको समस्याएं आएंगी जो हमें आ रही हैं। आज जो 60 साल बाद में, आज हम 75 वर्ष के हैं, हमें समस्या आ रही है, वो उनको भी आएगी। हमारा चलना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल से यहाँ आ पा रहे हैं हम लोग जो है। आपने कितने साल नौकरी की और अभी आपकी पेंशन कितनी आती है? हमने 25 साल नौकरी की, तो हमारी 1450 पेंशन आ रही है। 1450। आप समझिए कि 25 साल की नौकरी के बाद 1450 पेंशन। हमारा अंशदान कटा है 25 साल, अंशदान हमारा जो है कटा है। हमारा वो पैसे ही दे दें हमको 82 में, तो हमारा उससे ज्यादा हो जाएगा महीने का। हम एफडी भी जमा कर दें तो हमारा पैसा ज्यादा हो जाता है। ऐसा है सर, आपका धन्यवाद जो आपने माइक मेरी तरफ करा। हम 80 लाख है, 80 लाख में 4 गुणा कर दो, 4 बच्चे हैं। और उसके बाद 11 दिन में हिंदुस्तान पाकिस्तान का फैसला हो गया था, कागज तैयार हो गए थे। आज 11 साल में ये कागज पेंशन लागू नहीं हो रही है। ये सरकार को टेलर दिखा रहे हैं, हम टेलर दिखा रहे हैं। अगर जो हमारे कामगार ईपीएस पेंशन के अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, इनको भी मजबूर होकर नीचे उतरना पड़ेगा सड़क पर। और सड़क पर उतरेंगे, देशव्यापी हड़ताल होगी। सरकार मान जाए तो ठीक है। हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? ये पितर खड़े हैं सारे, ये पितर खड़े हो रहे हैं। इतना मांग रहे हैं जैसे हलवा बनता नहीं इतना बड़ा, और उसमें इतना पितरों के लिए रख देते हैं। वही मांग रहे हैं हम। आज भी 7,500 रुपए क्या चीज है? कुछ नहीं है। 10 साल पहले भी वही मांग रहे थे, आज भी वही मांग रहे हैं। बताइए हमारा क्या जुर्म है? हमारा पैसा, अपना पैसा मांग रहे, जगह जगह पैसे बांट रहे। इन बुढ़े आदमी को पैसा नहीं, मेरे को पता है नौकरी नहीं है, हमारे को कैसा टाइम काटना पड़ रहा है। लेकिन चुनावी राज्यों में तो सरकारें खूब बांट रही हैं। सॉरी यही तो बात कर रहा हूँ, फ्री पैसा बांट रही है। जो हमारा हक है उसको नहीं दे पा रही है सरकार। क्या सोच रही है कि ये बुढ़े आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे? ये हम आगे अपने लिए नहीं लड़ रहे, अब अपनी पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को मजबूर होके रोड पर आना पड़ेगा, वो रोड पर आना पड़ेगा मजबूर होके। और ये संघर्ष रुकेगा नहीं, अब ये बढ़ता जाएगा। सरकार मानना चाहे तो मान जाए, नहीं मानना चाहे। हमने तो एक ही बात कही, 11 दिन में हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ, कागज तैयार हो गए। 11 साल में कागज तैयार नहीं हो रहे। बताइए कौन सा कागज है वो जो तुम दबा के ला रहे हो? आज यहाँ मीटिंग, आज वहां जाएगा, आज 11 साल से बुढ़े आदमी को बेवकूफ बना रखा है। अपना पैसा मांग रहे। हम तो प्रसाद मांग रहे हैं, बस वो प्रसाद मांग रहे हैं। पितर प्रसादी में खुश हो जाता है इतने में, समझ गए? लेकिन क्या है, वो प्रसाद भी देने को तैयार नहीं। एक चीज बताइए कि बुजुर्ग तो भारतीय संस्कृति में उनकी बड़ी सेवा की बात की गई है, और सरकार जो है वो आप लोगों की अभिभावक है, तो सरकार को तो ध्यान रखना चाहिए उम्र के। सबसे पहले बुढ़े आदमी को खाना दिया जाता है। आजकल किसके मलड़ के बेटे दे रहे हैं? आप ये बताइए। अपने पास पैसा नहीं है तो दवाई भी नहीं ला सकता, समझ गए?
लेकिन सरकार इस बात को नहीं सोच रही है। हमने भी देश की सेवा करी है। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक किस मजदूर ने बढ़ाया है? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आज एक नमक बांटने वाले हड़ताल करते हाय तेरा बच जाएगी, मजदूर ने सारा काम करा है। बताइए आप, है? और सरकार ये समझ रही है क्या? इसको हमको बेवकूफ समझ रही है? देश तो हमने करा, देश का आविष्कार हमने करा, देश को आगे हमने बढ़ाया। आज मशीनीकरण है, हमने अपने हाथों से बोरी उठा उठा के काम करा है। आज वो बोरी मशीनीकरण से जा रही है। आपने कितने साल नौकरी की और अभी कितनी पेंशन है? मैंने सर 28 साल नौकरी करी है। मेरी पेंशन 1269 रुपया है। 1269 रुपए। यानी एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर की फीस और दवाई भी नहीं आएगी। मैं उसको निकालने जाता ही नहीं हूँ, शर्म आती है उसको निकालने के लिए। और कोई पूछता है कितनी पेंशन है, मैं कहता हूँ नहीं है। क्यों शर्म? 1200 रुपए क्या बताए किसी रिश्तेदार को? इस सरकार ने हमारी बहुत पूरी बेइज्जती कर दी। ये भी नहीं है। हाँ, पूरी बेइज्जती कर दी सरकार ने हमारी। और हम जब ये सरकार आई थी 14 में, हमने सबने सोचा था कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आज के टाइम में नया पार्लियामेंट बनाने की लगी हुई है। पुराने पार्लियामेंट में क्या हो गया? अंग्रेजों ने बढ़ा रखा है वो है। कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई एएसआई बनाई, कोई कोर्ट बनाया? नहीं, वो पार्लियामेंट बना। वहां भैंस बंद हो गए पुराने पार्लियामेंट में। पहले आप ये बताओ। तो ऐसे ऐसे काम मजदूर, किसान, फौज सबको गिरा दिया इसने। और अब ये लास्ट चल रहा है। अब ये लास्ट चल रहा है। हमारे बच्चे आएंगे, रोड पर उतरेंगे, वो उनकी भी पेंशन होगी इसी से। रोड पर उतरेंगे वो बच्चे, कामगार वाले आएंगे और देशव्यापी हड़ताल होगी। सरकार मानना चाहती है तो मान ले, नहीं तो ये तो हम तुमको टेलर दिखा रहे हैं। वो तो टेलर दिखा रहे, फिल्म अब दिखाएंगे। 7 साल से महाराष्ट्र बुल्ढाना में अनशन चल रहा है। 7 साल से वर्ल्ड में कोई ऐसा आमरण अनशन 7 साल तक चला हो तो बताइए। 7 साल से 7 साल से कोई जाके ये नहीं कहता है कि मतलब जो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। 7 साल से अनवरत कोई सरकार नहीं चेत रही। और हम क्या मान है, जब सनातन धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है कि वरिष्ठों की पहले सेवा की जाएगी, ये कर रहे हैं। ढोंग करते हैं सिंधु सनातन का, ढोंग करते हैं उसका। मेरे को 1700 पेंशन, मेरी 41 साल नौकरी करी है। 41 साल की नौकरी और 1700 पेंशन, और अंशदान दिया है। अंशदान देने के बाद हमको 1700 मिल रहे, उस पर डीए नहीं। और इनकी पेंशन 3-3, 4-4 पेंशन और डीए भी लेते हैं। इनने कौन सा अंशदान दिया है? इसीलिए अब हरियाणा में देख लीजिए, वरिष्ठ नागरिकों की 3-3 हजार है, जेंट्स की भी लेडीज की भी। जब परिवार में दोनों जिंदा हैं तो कितने हो गए? 6000। हमारे यहाँ मियाँ बीवी हमारे भी है, तो हमको 1700 में मतलब जो करेंगे। 20-20 बार आयोग बिठाते। क्यों नहीं सुन रही सरकार? सरकार बहरी गूंगी है, निकम्मी है। यह चाहती है उपद्रव हो, उपद्रव करना पड़ेगा। वो जेएनजी नहीं करेंगे, अब बूढ़े करेंगे भाई साहब। आमरण अनशन के साथ साथ आत्महत्या भी करेंगे। बिना कंट्रीब्यूशन का हरियाणा के अंदर 3-3 हजार रुपए दे रहा है मियाँ बीवियों को, बुड्ढों को भी दे रहा है। लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन डालने के बावजूद 3000 से लोगों की पेंशन कम है। हरियाणा में तो कैबिनेट ने कल बुजुर्गों की 3500 पेंशन और 500 रुपए और बढ़ा। नोटिफिकेशन आया नहीं, लेकिन जब होगा तब होगा। कैबिनेट ने वो पारित कर दिया। देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन जो गया है, तो ये जितना हमारा पेंशन दे रहे हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्ट बनता है हमारा, तो उसी की लड़ाई तो है। या तो तुम नाम बोल दो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सरकार बीजेपी सरकार हरियाणा भी है, पहले करे थे जी, हमारी बीजेपी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारी सरकार है, करो। तो हमने परसों के अंदर धरना भी दिया था वहाँ करनाल में, लेकिन उसके बाद कुछ होना नहीं। इन्होंने करना है लोकसभा से पहले, अगर करना चाहे। क्यों? ये एक बुजुर्ग के आदमी है, ये एक बुजुर्ग जो है उसके पीछे 10-10 वोटें हैं। क्यों? आज हम देख रहे हैं इतने बुजुर्ग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही इन बुजुर्गों की? देखो जी, ये जो अपनी पेंशन तो इन्होंने 25,000 से लेकर 30,000 कर ली है, लेकिन हमारी तरफ आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी तब इनकी, जब लोकसभा इलेक्शन होगा, तब तक इन्हें टरकाड़ा हमने।
बस मैं सही बात करता हूँ। तो आप देखिए किस तरह से ये बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तमाम तरह के नहीं, मैं तो वैसे ही मिल लूंगा जी, मैं जानता हूँ आपको विक्रम से ज्यादा होगा। फिर बाद में देखो पुराने काटूंगा रिश्ते जाइए। आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोग यहाँ पर आए और इकट्ठा हुए बुजुर्ग लोग, और इन सभी का ये कहना है कि इन मांग को लेकर ये लोग पहुंचे थे। तो देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग पहुंचे यहाँ पर और अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर बात है ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी की, सरकारी जो कॉरपोरेशन है उनमें की अंशदान कटवाया, लेकिन आज पेंशन इन्हें मिल रही है केवल 1000, 1500, और इसमें इस तरीके में क्या जीवन गुजारा जा सकता है? उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार इनकी तरफ भी कभी सोचेगी। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।